पर समझा जाता है कि शैतान एक ही है और वही अकेला शैतान हर जगह शर और फसाद अंगेजी करता है। मगर कुरान और हदीस का इल्म रखने वाले बखूबी जानते हैं कि शैतान सिर्फ एक नहीं है बल्कि इसकी बहुत बड़ी फौज है। ये बात भी कि आदम को सजदा करने से इनकार करके अल्लाह ताला की नाफरमानी का मुर्तकब होने वाला एक मुअय्यन शैतान ही था जिसको इब्लीस कहते हैं। और जब इब्लीस अल्लाह ताला की बारगाह से धुतकारा गया तो उसने आदम और औलाद आदम से बदला लेने के लिए अपने चेले और बहुत बड़ी फौज तैयार की। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। जो कई मकामात पर मुकालमा जिक्र हुआ, वो इब्लीस तो एक ही था, जिन्नात में से था। कान मिनल जिन्नी फफसका अन अम्रि रब्बी, जिन्नात में से था और अपने रब के हुक्म को नहीं माना। और फिर फ़ख्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, उसे निकाल दिया गया कि निकल यहाँ से तू मरदूद है। अब वो एक था, लेकिन फिर उसकी औलाद, उसकी जमात, ज़ाहिर है कि हर कोई अपने साथी ढूंढता है ना, तो उसने भी अपनी जमात बनाई, तैयार की, फिर उसकी ज़ुर्रियत, उसकी औलाद। तो अब ये बेशुमार शयातीन है, कुरान करीम में शयातीन का भी जिक्र है, बेशुमार शयातीन हैं जो उसके हुक्म पर काम करते हैं ताकि वो तमाम औलाद आदम को बहका सके। चूंकि अल्लाह ताला की नाफरमानी का आगाज इब्लीस ने किया था, इसलिए वो तमाम शैतानों का सरदार कहलाया और जो इसके पैरोकार बने वो इब्लीस के चेले कहलाए। अल्लामा इब्ने जोजी अलैहिर्रहमा ने इब्लीस को शैतान अकबर और इसके चेलों को शैतान असगर करार दिया। कुरान हकीम से ये बात साफ जाहिर है कि शैतान एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। और ये भी मालूम हुआ कि शैतान इंसानों में से भी होते हैं और जिन्नात में से भी। जो शैतान जिन्नात में से हैं वो नजर नहीं आते। हदीस में आता है कि हर इंसान के साथ एक शैतान मुकर्रर है। और ये शैतान अकबर का कारिंदा है जो कि हमें नजर नहीं आता। मगर हमारे दिल में बुराई के ख्यालात पैदा करता है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जिन नुमा शैतान ज्यादा खतरनाक है इंसान नुमा शैतान से। मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान के तमाम वार और तमाम हरबों से उम्मत को मुतला फरमा दिया और शैतान के वसवसों से बचने का तरीका भी इरशाद फरमा दिया। और वो खुफिया दुश्मन जो बज़ाहिर बहुत खतरनाक है सिर्फ लाहौल पढ़ने से ज़ेर हो जाता है। जबकि इंसान नुमा शैतान के बारे में जब हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुजूर अलैहिस्सलाम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इंसानों में भी शैतान होते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ये जिन के शैतानों से भी
ज्यादा शरंगेज होते हैं। इस हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साफ जाहिर है कि इंसानों में से भी शैतान के चेले होते हैं, और ये भी मालूम हुआ कि इंसान नुमा शैतान ज्यादा खतरनाक होते हैं। यकीनन इंसान नुमा शैतान से मुराद वही लोग हैं जो शैतान की पैरवी करते हैं, शैतानी काम अंजाम देते हैं, इंसानों के दरमियान शर, फसाद और नफरतें पैदा करते हैं, और इंसानियत की तबाही के नित नए तरीके भी इजाद करते रहते हैं, और हर तरह से इब्लीस के मज़मूम मकासद की तकमील में मसरूफ हैं। शैतान अकबर यानी इब्लीस के बारे में आता है कि वो जिन्स के एतबार से जिन्नात में से था, और उसकी औलादें भी थीं। यानी जिस तरह औलाद आदम को बहकाने के लिए इब्लीस ने अपने चेले तैयार किए थे, वहीं पर इसकी अपनी औलाद भी अपने खानदानी काम में मसरूफ अमल थी। एक रिवायत से पता चलता है कि इब्लीस के बेटे का नाम लाकीस था, और लाकीस का बेटा हीम था, और हीम का बेटा हाम्मा था। हाम्मा वही जिन है जिसने एक मर्तबा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की थी, और उसने हुजूर अलैहिस्सलाम को बताया था कि मैं हीम का बेटा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब उससे उम्र पूछी तो उसने बताया कि जिन दिनों में काबील ने हाबील को कत्ल किया था, उस वक्त मैं छोटा बच्चा था। मगर बातों को समझता था, और उस वक्त मैं पहाड़ पर दौड़ता फिरता था और लोगों के दिलों में वसवसे भी डाला करता था। शैतान के वसवसों से बचने के लिए एक तो इंसान की एक अमली प्रैक्टिस है कि अगर जितना ज़्यादा वो खुदा के ऊपर भरोसा रखेगा, तवक्कुल करेगा, खुदाई अस्कार में मसरूफ़ रहेगा, उतना ज़्यादा वह शैतान के वसवसों से महफूज रहेगा। एक्चुअली जो समझने वाली बात है वो ये है कि वसवसे के मुकाबले पर एक दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और वो है इल्हाम। जो अच्छे ख्यालात इंसान के दिल में आते हैं वो खुदा की तरफ से होते हैं, फरिश्तों की तरफ से होते हैं, और जो बुरे ख्यालात इंसान के दिलों में आते हैं वो सारे के सारे वसवसे कहलाते हैं, और उनसे पनाह मांगने की भी ताकीद आई है। इसीलिए हम सूरह नास के अंदर भी पढ़ते हैं कि मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, कि हम पनाह मांगते हैं वसवास के मुकाबले में जो खन्नास की तरफ से इल्क़ा किए जाते हैं। और वो शैतान कौन से होते हैं? जिनों में से भी होते हैं, इंसानों में से भी होते हैं। जिस तरीके से नेक और अच्छे लोगों की जमात या गिरोह होता है, अगर वो नेक इंसान पैगंबर या नबी हो तो उनकी उम्मत या पैरोकार हुआ करते हैं। अगर वो नेक इंसान आलिम या बुजुर्ग हो तो उसके शागिर्द या मुरीद हुआ करते हैं, और फिर ये लोग एक जमात और गिरोह के तौर पर दीन मतीन की खिदमत, खैर और नेकी की दावत, इंसानियत की इस्लाह व फलाह का काम करते हैं। बिल्कुल इसी तरह इन सारे कामों की रोकथाम के लिए इब्लीस अपने चेलों को इस्तेमाल करता है, और वो चेले खास तौर पर इस जगह पर खलल डालते हैं जहां अल्लाह के दीन का काम और खैर की दावत दी जा रही हो, और शैतान उन तमाम चीजों की रोकथाम के लिए एक मुनज़्ज़म अंदाज में मुकम्मल तौर पर टीम वर्क करता है। जिसमें बाकायदा अलग अलग जिम्मेदारियां चेलों को सौंपी जाती हैं। कुतुब तफासीर में
اہل علم حضرات نے باقاعدہ شیطانوں کی علیحدہ علیحدہ ٹیموں کا بھی ذکر کیا، ان کی ذمہ داریوں کا بھی ذکر کیا اور ان کے سرغنہ کا نام بھی بتایا۔ آپ کی خدمت میں ہم وہ 14 ٹیموں کا ذکر کرتے ہیں جن کے الگ الگ نام اور کام بتائے گئے ہیں۔ ظلمبو، یہ وہ شیطان ہے جو بازاروں میں اپنا خفیہ جھنڈا لگاتا ہے۔ آور، اس شیطان کی ذمہ داری ہے زنا کو عام کرنا، بنی نوع انسان کو نکاح کے بجائے زنا کی طرف لے جانا، غیر فطری عمل کی طرف مائل کرنا، اور اور اس کام کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ سر انجام دیتا ہے۔ مصور، اس شیطان کا کام افواہیں پھیلانا ہے، جھوٹی خبروں کے ذریعے لوگوں کے خیالات پر اثر انداز ہونا اور رجحانات کو تبدیل کر دینا۔ بعض اوقات جھوٹی خبروں کے ذریعے لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد کھڑے کر دینا بھی اسی کا کام ہے۔ اہل علم کے نزدیک یہی وہ شیطان ہے جو فتنہ و فساد کے ذریعے لوگوں کو جھوٹی قسموں تک پر آمادہ کرواتا ہے۔ داسم اور اس کی ٹیم کے 2 کام ہیں، ایک تو نحوست اور مایوسی پھیلانا تاکہ لوگ کسی بھی کام کو دلچسپی سے نہ کریں، اور اگر کسی کام کا ارادہ کر چکے ہوں تو داسم کے وسوسوں سے لوگوں کے ارادے متزلزل ہو جاتے ہیں۔ اور لوگ امید سے نکل کر نا امیدی کے دلدل میں دھس جاتے ہیں۔ دوسرا کام داسم کی ٹیم کا ہے لوگوں کو راستہ بھلا دینا، راہ چلنے میں غلطی کروا دینا۔ اس کی وجہ سے لوگ کثرت سے حرج اور تاخیر کا شکار ہوتے ہیں۔ غیلان کا مطلب ہوتا ہے دھوکے باز۔ اس کا اور اس کی ٹیم کا کام بھی یہی ہے، لوگوں میں دھوکے بازی عام کرنا۔ صبر اور اس کے ٹیم کا کام ہے مصیبت پر واویلا مچانا، رونا چلانا وغیرہ۔ لاقوس اور اس کی ٹیم کا کام یہ ہے کہ لوگوں میں پھوٹ ڈلوانا، نفرتیں پیدا کرنا اور گروہ انسانی کو مختلف قسم کے طبقات میں تقسیم کرنا۔ مرہ، یہ وہ شیطان ہے جو لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل کر کے انہیں رقص و سرور میں مصروف کرتا ہے، اور ابلیس کو یہ کام اس قدر پسند ہے کہ وہ اپنا تعارف بھی اسی ٹائٹل سے کرواتا ہے، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ شیطان کی کنیت ابو مرہ ہے۔ شیطان کی ان ٹولیوں میں سے 2 شیطان ایسے ہیں، ولاحان اور خنزب۔ یہ دونوں خاص طور پر عبادت کے معاملات میں خلل ڈالتے ہیں۔
वलाहान का काम है तहारत और वजू के मामलात में खलल डालना, लोगों को नापाकी में मुब्तला रखना, और अगर पाक हों तो वसवसों के जरिए उन्हें नापाकी का एहसास दिलाते रहना। जबकि खंजब का काम खास नमाज के हवाले से कभी लोगों को नमाज से दूर कर देता है और बेनमाजी बना देता है। ऐसे वसवसे देकर कि बज़ाहिर नमाज पढ़ रहा होता है मगर उसका ध्यान और दिल दुनिया में डूबा होता है। ये थीं शैतान की वो टीमें जिनकी बाकायदा जिम्मेदारियां मुकर्रर हैं, और ये सारे शैतान और उसके चेले न सिर्फ मुस्तादी से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं बल्कि उनका गुरु शैतान अकबर बाकायदा रोजाना की बुनियाद पर उनसे रिपोर्ट लेता है। यही वजह है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हमेशा पाकी की तालीम भी दी, और नजिस जगह पर इस्तंजा वगैरह के लिए जाना हो तो बाकायदा उसके लिए दुआ भी तालीम फरमाई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शैतान की फितना अंगेजियों से महफूज फरमाए।